अगले श्लोक से जीवन की नीति शुरू होती है, नीति वचन शुरू होता है। अज्ञानी, नासमझ और मूर्ख संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। अज्ञानी और नासमझ को तो सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु जिसमें बुद्धि का लेश मात्र भी अंश नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी समझा पाने में असमर्थ रहते हैं। यानी नासमझ और मूर्ख को सहज ही प्रसन्न किया जा सकता है, समझदार को भी सहज ही प्रसन्न किया जा सकता है। बात समझ जाएंगे तो वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु जो ना समझदार है और ना समझ है, ना मूर्ख है, ना बुद्धिमान है, भर्तृहरि कहते हैं उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है तो मूर्ख लेकिन अपने को बुद्धिमान समझता है, उसको कोई नहीं समझा सकता। ऐसे व्यक्ति से संसार भरा हुआ है। कभी कभी हम लोग अज्ञानी को भी मूर्ख कहते हैं, लेकिन यहाँ भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि सब कुछ जानकर भी कुछ न जानने वाला, कुछ न जानकर भी सब कुछ जानने का दंभ करने वाला, अहंकारी, लोभी, क्रोधी, अविवेकी, ये सब मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हमेशा एक सी रहती है। शास्त्रों का प्रकाश भी उनके बुद्धि का परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को साक्षात ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। यह सच है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जो न निद्रावस्था में न जागृत अवस्था में है, सोने का ढोंग कर रहा है, उसे कैसे और कौन जगा सकता है। ऐसे व्यक्ति से तो ब्रह्मा भी हार मान लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को भर्तृहरि मूर्ख कहते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी से अलग एक तीसरा शब्द है मूर्ख। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि इन मूर्खों की महिमा बता रहे हैं। अपनी योग्यता से मनुष्य भले ही मगरमच्छ के दाढ़ों में स्थित मणि को निकाल ले, भले ही विशाल समुद्र के उत्ताल लहरों से तैरते हुए पार चला जाए, क्रोधी विषधर को पुष्प की भांति अपने सिर पर धारण कर ले, किंतु मूर्ख पुरुष के मन को जो किसी विशेष वस्तु पर जम गया हो, वहां से हटाना कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है। मूर्खों की विशेषता है उनका मन जहां अटक जाता है वहीं अटका रहता है। मगर के मुंह से भी चीजें निकाली जा सकती है, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को भी तैरकर पार किया जा सकता है, भले ही विषधर सर्प को सिर पर पुष्प की तरह धारण किया जा सकता है, परंतु मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। मूर्ख का मन जिस वस्तु में जम गया वहाँ से हटाना संभव नहीं है। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, कोशिश की जाए तो संभव है बालू से तेल निकल जाए, संभव है प्यासा मनुष्य अपनी मृग तृष्णा से अपनी प्यास शांत कर ले, संभव है कि ढूंढने पर खरगोश का सींग भी प्राप्त हो जाए, कि मूर्ख व्यक्ति का मन उस वस्तु से हटाना संभव नहीं है जिस पर वह मोहित हो गया है। इस श्लोक का संदर्भ भी पिछले श्लोक से जुड़ा हुआ है। मूल बात यह है कि मूर्ख के चित्त को उस वस्तु से हटाना असंभव है जहाँ वह स्थिर हो गया हो। इसलिए कहते हैं मूर्खों से दूर रहो।